प्यारे बच्चों, आज हम लोग डीसी की दूसरे क्लास की अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जो है संयुक्त फलनों का अवकलज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है? संयुक्त फलनों का संयुक्त फलनों का अवकलज संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? संयुक्त फलनों का अवकल गुणांक। इसमें हम पहले कुछ त्रिकोणमितीय फलन की डीसी जान लेते हैं। बच्चों, आप जानते हैं d/dx sin x का डीसी होता है cos x। sin x का डीसी क्या होता है? cos x। इसी प्रकार से अगर हम cos x की डीसी निकालें तो cos x का डीसी होगा माइनस sin x। cos x का डीसी क्या होगा? माइनस sin x। अगर हम tan x की डीसी निकालते हैं तो tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x। tan x का डीसी क्या होता है? sec स्क्वायर x। और बच्चों, अगर हम sec x की डीसी निकालते हैं तो sec x का डीसी होता है sec x इंटू tan x। sec x का डीसी होता है sec x इंटू tan x। अगर हम cot x की डीसी निकालें, अगर cot x की डीसी निकालते हैं तो cot x का डीसी होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x की डीसी क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। अगर हम cosec x की डीसी निकालते हैं, cosec x का डीसी होता है माइनस cosec x इंटू cot x। माइनस cosec x इंटू cot x। हमने ये 6 त्रिकोणमितीय फलन की डीसी निकाले। अब बच्चों, हम क्या करेंगे? चेन रूल, श्रृंखला नियम, चेन CHAIN चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चेन रूल से संयुक्त फलनों का डीसी निकालेंगे। चेन रूल से क्या करेंगे? संयुक्त फलनों का डीसी निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एक टर्म्स ध्यान रखना है, dy/dx। अगर दो फलन दिया हुआ हो, जैसे कि अगर पहला एक फलन u दिया हुआ हो तो क्या करेंगे कि dy/du लेंगे। बात समझ गए? और du/dx लेंगे। यहाँ पर u एक नया फलन है। जैसे देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर दिया हुआ हो कि d/dx साइन दिया हुआ है साइन cos x। साइन क्या है? cos x। इसका हमें क्या निकालना है? डीसी निकालना है। बच्चों, ये साइन cos x जो है यही आपका y है। इसमें जब आप cos x देख रहे हैं, इसको एक नया फलन u मानेंगे। नया फलन क्या मानेंगे? u मानेंगे। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है? डीसी निकालना है। इसका क्या निकालना है? डीसी। तो देखिए बच्चों, करना क्या है कि dy/dx बराबर होता है dy/du।
इंटू डी यू बटे डी एक्स। इस प्रश्न में u है cos x, देखिए डी वाई, तो y का मान दिया हुआ है sin cos x बटे डी यू। तो डी यू कितना है, u आपको दिया हुआ है cos x। अब क्या करेंगे, अब हमको करना है डी यू बटे डी एक्स। तो डी यू दिया हुआ है आपको cos x, ये x तो x है ही। अब देखिए sin x, देखिए यहाँ पर cos x है और cos x है, सेम है, तो आराम से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब sin x का फॉर्मूला होता है cos x। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। x का मान दिया हुआ है cos x। भाई बच्चों आपने ऊपर में देखे थे कि डी बटे डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए x यहाँ पे था, देखिए यहाँ पर x था और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x, तो साइन x का क्या हुआ था cos x। यहाँ देखिए साइन cos x है, यहाँ पर भी क्या है cos x है, सेम है cos x, तो साइन x का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos x या इंटू, देखिए x है और x है, तो cos x का फॉर्मूला क्या होगा, cos x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन x। cos x का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए cos इंटू cos x है, या फिर cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख देंगे, ये आपको हो जाएगा साइन x इंटू cos x। साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x। साइन इंटू फॉर्मूला होगा cos x। अब हम दूसरा उदाहरण की बात करते हैं। अगर दिया हुआ हो, जैसे कि उदाहरण ले रहे हैं डी बटा डी एक्स 10 दिया हुआ है, 5x प्लस 9 है। 5x प्लस क्या है 9। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये आपका y है, ये 5x प्लस 9 जो है इसी को हम u मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे u। अब देखिए चेन से डी वाई, तो y आपको दिया हुआ है 10 5x प्लस 9 डी वाई बटे डी यू, तो डी यू दिया हुआ है 5x प्लस 9। अब क्या करेंगे, डी यू करेंगे, डी यू आपको दिया हुआ है 5x प्लस 9 डी यू बटे डी एक्स। डी यू बटे क्या करेंगे डी एक्स। अब देखिए 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इधर चले आइए 5x का हो जाएगा 5 और 9 का होगा 0, तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। अगला उदाहरण बच्चों हम ले रहे हैं, अगर इस तरह की सवाल मिले डी बटे डी एक्स कॉस रूट एक्स, डी बटे डी एक्स कॉट रूट एक्स। देखिए ये कॉस रूट एक्स आपका y हुआ। अब जो बच्चों ये रूट देख रहे हैं रूट एक्स, यही एक नया फलन u है, यही नया फलन u है।
अब लगाएंगे डी वाई बटे डी यू, तो वाई आपको दिया हुआ है कॉस रूट एक्स, यू दिया हुआ है रूट एक्स, अब डी यू तो डी रूट एक्स बटे एक्स, तो इसका बच्चा फॉर्मूला हो जाएगा रूट एक्स का कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स का मान है रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। बच्चों अगला एक और उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। इसे बच्चों हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इससे क्या होगा बनाने में बहुत सुविधा होगा। देखिए डी बटे डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं इसका अर्थ होगा कि साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों इसको क्या समझना है, ये आपको संपूर्ण जो फंक्शन दिया हुआ है ये आपका वाई हुआ, बात समझ गए। ये एक फंक्शन है, देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर जो देख रहे हैं दूसरा फंक्शन है, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें करना क्या है डी वाई, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे डी यू। देखिए ये जो आप साइन एक्स दे रहे हैं इसी को हमको क्या समझना है यू समझना है, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर नीचे में आपको लिखना है साइन एक्स। अब यहाँ पे करना है क्या डी यू, तो यू क्या है यू आपका साइन एक्स है, साइन एक्स बटा क्या होगा डी एक्स, बस समझ गए। साइन एक्स बटा क्या होगा डी एक्स। देखिए बच्चों साइन एक्स का होल स्क्वायर था, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर एक फंक्शन यू है, अब हम क्या करेंगे स्क्वायर का निकालेंगे, समझ गए, और तब निकालेंगे साइन एक्स का। तब देखिए साइन एक्स का होल स्क्वायर बटा देंगे साइन एक्स, यानी डी वाई बटे डी यू इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है 2n(x) पावर n-1, तो 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कोस एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स, साइन 2x, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x। अब बच्चों एक और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर आपको हम बनाने के लिए दें डी बटा डी एक्स साइन 4x का फॉर्मूला क्वेश्चन बनाइए, क्या दे साइन 4x का अगर हम डीसी निकालने के कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें करना क्या है डी वाई, तो साइन एक्स पर पावर 4 इसे पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि डी वाई पर लिखेंगे, तो साइन एक्स पर पावर 4 बट डी यू, तो साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का निकालना है, तो डी साइन एक्स बट एक्स। देखिए एक्स पर यानी इसको हम अगर एक्स समझेंगे तो एक्स पर 4 है, देखिए ये आपको हो जाएगा 4 इंटू साइन
साइन एक्स पर पावर 4-1 कि एन एक्स पर पावर n-1 न होता है, इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स। अगर 4 में से अगर 1 जाता है तो 3 बचेगा, यानी 4 sin क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स। 4 sin क्यू एक्स इंटू क्या होगा, कॉस एक्स। देखिए बच्चों, आपके सामने ऐसा ही फलन आएगा कि उसके संयुक्त फलन में 3 फलन होगा। तो इसमें करना क्या है कि आपको इस तरह के फॉर्मूला का यूज करना है। यानी अगर आपको दिया हुआ हो dy/dx बराबर एक फंक्शन दे दे जिसमें कि 3 फलन हो, तो उसमें करना क्या है कि dy/du लेना है। बात समझ गए? du/ एक नया फंक्शन भी लेंगे, dv, समझ गए? dv/ क्या करेंगे, dx। बात समझ गए? देखिए इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आपके सामने एक फंक्शन अगर दे दिया जाए कि d/dx साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आप साइन कॉस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, ये आपका वाई फंक्शन है। बात समझ गए? और यहाँ पर जो कॉस पूरे एक्स देख रहे हैं, ये यू हुआ। और ये जो आप एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर, इसको हम भी मानेंगे। एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, भी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि dy/du। तो देखिए dy का मान है आपको साइन कॉस एक्स स्क्वायर। du कितना है, u आपको है कॉस एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों dy/du, अब du तो u कितना है, u आपको है कॉस एक्स स्क्वायर। एक नया फंक्शन भी लेंगे तो भी किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर को। अब इसको हम लिखेंगे dv, तो dx²/x। बात समझे? देखिए यहाँ पर d/dx साइन कॉस एक्स स्क्वायर था। अब साइन कॉस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन हुआ है, इसमें हम कॉस एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और ये एक्स स्क्वायर है ये आपका भी होगा। फॉर्मूला होता है कि dy/du, तो dy y का मान रखे और u का मान है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर d है, देखिए d कॉस एक्स स्क्वायर, u का मान है कॉस एक्स स्क्वायर। एक नया फंक्शन भी लेंगे, भी किसको माने, एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पर भी दे दिए, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, डी एक्स, बट्टे क्या होगा, डी एक्स। अब इसका अगर निकाले तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, एक्स का मान है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का होता है 2x, इसे हम ऐसे लिखेंगे -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर।